जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो कि जून में होने वाला है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है, सबके लिए एक एग्ज़ाम होता है, कॉमन एग्ज़ाम, जो होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के 40 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें कि मतलब आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, वैसे तो अटेम्प्ट हमको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, लेकिन जो बायोलॉजी में ये 40 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको जो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो मैंने एग्जाम दिया है, मैंने एग्जाम क्रैक भी किया है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो PDF है, ये डॉक्टर हरिओम गंगवार सर के द्वारा तैयार की गई है, एंड इसमें कुछ फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं। एक वीडियो तो ये है, और कुछ वीडियोज अभी आएंगी, तो इस वाली वीडियोज को आप पूरे अच्छे से वॉच करें, और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनको भी। और फ्लो चार्ट की मदद से इन्होंने बहुत सारी NCERT को कवर कर रखा है, तो हम लोग यही समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रूट से, मॉर्फोलॉजी चैप्टर से। सबसे पहले है रूट। तो देखो रूट 3 टाइप्स की होती है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो डाइकोट प्लांट में होता है, और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। एंड फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकोट में, इसका एग्जाम्पल है वीट। अब है एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट प्रेजेंट होती है ग्रास, मोनेस्टेरा एंड बनियंस में। अब इसके नीचे बता रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इस PDF को आप लोग अच्छे से कर लेना, इससे आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और आप लोग बना भी दोगे अगर आप लोगों ने इसी वीडियो अच्छे से वॉच कर ली, और जो वीडियो अभी आगे आएंगी। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट खुद को मॉडिफाई करती है स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज टैप रूट एंड एडवेंटेज रूट। टैप रूट कैरेट एंड टर्निप, एंड एडवेंटेज रूट स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस की। एंड सपोर्ट के लिए प्रोप रूट प्रेजेंट होती है बनियन ट्री में, एंड स्टील रूट मेज और शुगर कैन में। एंड रेस्पिरेशन के लिए निमेटोफोर इन राइजोफोरा। अब इसके बाद है पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल, तीसरा है लेमिना, और लेमिना को लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। या तो लेमिना लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, या मिलेगा लीफ ब्लेड। तो पार्ट्स ऑफ लीफ 3, सबसे पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल एंड तीसरा है लेमिना। लीफ बेस सीथिंग और पल्वाइनस, सीथिंग भी हो सकता है और पल्वाइनस भी। सीथिंग लीफ बेस जो प्रेजेंट होता है वो मोनोकोट्स में देखने को मिलेगा आपको, एंड पल्वाइनस लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट में। इसके बाद है पेटियोल। पेटियोल का काम होता है होल्ड ब्लेड, मतलब कि जो लेमिना होता है उसको होल्ड करके रखना। लेमिना और लीफ ब्लेड, ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीव्स का, जिसमें वेन्स वगैरह होती है, हैव मिड रिब एंड मिडिल प्रोमिनेंट वेन। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स 2 टाइप्स की बता रखी है NCERT में भी, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ फर्दर डिवाइड होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम, एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन। अब है स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम भी खुद को मॉडिफाइड कर लेता है स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टोरेज के एग्जांपल है जमीकंद, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो एंड कोलोकेशिया। एंड सपोर्ट्स और क्लाइंबिंग के लिए इसके एग्जांपल्स है स्टेम टेंड्रिल्स, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न प्रेजेंट होता है सिट्रस और बोगेनवेलिया में। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए ओपनसिया फिलेटिन स्ट्रक्चर है, एंड यूफोर्बिया सिलिंड्रिकल। अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ग्रास और स्ट्रॉबेरी, मिंट, जासमीन, आइकोर्निया पिस्टिया, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथीमम, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, होता है मतलब इनमें। अब इसके बाद है फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये सारे के सारे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहला है फ्लेमिंगो, फिशिस एंड एबिगनन टोर्टवाइज गोट, एंड बार्निकल बेनलस, बार्निकल कैथामेरस, ये आपस में कॉम्पीट करते हैं। एंड इसके बाद है स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये पांचों के पांचों डिकम्पोजिशन के स्टेप्स हैं।
फिलोवर। देखो फिलोवर में असेसरी ऑर्गन भी होते हैं और रिप्रोडक्टिव भी। असेसरी ऑर्गन कैलिक्स एंड कोरोला है, कैलिक्स को सेपल्स भी के नाम से भी जानते हैं, कोरोला पेटल्स, एंड एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लोवर में असेसरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होता है। असेसरी ऑर्गन होता है कैलिक्स एंड कोरोला, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स को सेपल के नाम से भी जानता है, कोरोला को पेटल, एंड एंड्रोशियम स्टेमन, एंड गाइनोशियम को कॉर्पल और पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है फ्लोवर, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड इपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस। हाइपोगाइनस में जो होती है ओवरी सुपीरियर होती है, पेरिगाइनस में ओवरी हाफ इन्फीरियर, एंड इपिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, एंड पेरिगाइनस के एग्जांपल है पलम, रोज एंड पीच। अब है एपिगाइनस। एपिगाइनस के एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फिलोरोट ऑफ सनफ्लावर। अब देखते हैं फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, 3 टाइप्स की बता रखी है एनसीईआरटी में। तो अल्टरनेट के एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट के एग्जांपल है गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। होल्ड के एग्जांपल है अलिस्टोनिया। अब है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, नील पर्च इनटू लेक विक्टोरिया, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, लेंटाना, आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ, एंड कलेरिस गैरिपानिस अफ्रीकन कैटफिश। ये सारे एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जांपल है। इसके बाद है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, किस स्पीसीज को एक्सटेंट होने का कितना थ्रेट है। सबसे पहले दे रखा है इसमें बर्ड्स, बर्ड्स में 12%, मेमल्स को 23%, जिम्नोस्पर्म 31%, एंड एम्फीबियन 32%। अब है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन 4 टाइप्स का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, और इसको पेपिलियोनेसिस के नाम से भी जानते हैं। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस। वेलवेट के एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड के एग्जांपल है कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, इम्ब्रिगेट, केशिया एंड गुलमोहर, एंड वेक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस का एग्जांपल है पी और बीन। अब है सिमेट्री फ्लावर्स में। तो 3 टाइप्स की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और ये एसिमेट्रिक इरेगुलर, जो कि कैना में प्रेजेंट होती है। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल है पी, बीन, केशिया एंड गुलमोहर, एंड एक्टिनोमॉर्फिक का धतूरा, चिली एंड मस्टर्ड। अब इस टाइम तो हमने देख लिया था। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो लीव्स भी कुछ तरीके से खुद को मॉडिफाइड कर लेती है, क्लाइंबिंग और सपोर्ट्स के लिए, डिफेंस और प्रोटेक्शंस, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड पिक्चर्स। सबसे पहले क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल प्रेजेंट होता है पी में, डिफेंस के लिए स्पाइन प्रेजेंट होता है, कैक्टाइस का एग्जांपल है, एंड स्टोरेज के लिए फ्लेसी लीव्स प्रेजेंट होती है गार्लिक एंड ओनियंस में। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेंडेड पेटियोल, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेंडेड पेटियोल। इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। अब है पिक्चर, इसमें इंसेक्टिवरस प्लांट्स जैसे पिक्चर प्लांट और फिनस फ्लाई ट्रैप। तो ये हमने एक पीडीएफ कंप्लीट करी है, और भी कुछ वीडियोस आएंगी जिसमें हम आगे को कंप्लीट करेंगे इसे। आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको ये पीडीएफ अच्छे से करके जानी है। इससे कम से कम आप लोगों के 25 से 30 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है। अगली वीडियो में मिलता है फिर जल्दी। थैंक यू दोस्तों।